तो हे क्लास, हम लोग बात कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। हमारा 7th चैप्टर था विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या था हमारा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हम लोग बात कर रहे थे। ये हम लोग का 7th चैप्टर था विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि नियामक ज्यामिति। तो इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो को मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में एंड सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? इंटरसेक्शन फॉर्मूला जो होती है उस चीज की हम लोग बात करेंगे। देखो एक्चुअली क्या है, एक हम लोग पढ़ेंगे दूरी सूत्र के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? दूरी सूत्र के बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो हमारा होगा वो विभाजन फॉर्मूला होगा। क्या होगा? विभाजन विभाजन सूत्र के बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि नियामक ज्यामिति होता क्या है। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअली हमने क्या था। एक हम लोग बना रहे थे, ये हमारा एक्सिस था। क्या था? ये एक्स एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश को हम लोग बोलते थे। ये वाई एक्सिस था और नीचे वाई डैश था। वाई एक्स एक्सिस का मतलब है ये पॉजिटिव एक्सिस था, ये निगेटिव एक्सिस था। अपर में पॉजिटिव वाई एक्सिस आता था, नीचे में निगेटिव वाई एक्सिस आता था। ठीक है, ये एक्चुअली क्या होता है, एक नंबर लाइन होता है। नंबर लाइन हम लोग पढ़े होंगे। तो नंबर लाइन पे क्या होता है, यहाँ पे जीरो होता है। देखो एक्चुअली ऐसे समझो, देखो मैं क्या बता रहा हूँ कि अभी हम लोग एक ऐसी चीज पढ़ते हैं नंबर लाइन, जहां पे यहाँ पे हम लोग जीरो देते हैं और राइट साइड में दाएं तरफ हमारा क्या जाता है, 1 2 3 है ना, एंड 4 एंड सो ऑन, ऐसे जाते रहता है। और इधर की तरफ क्या जाता है, माइनस में आता है 1 -2 -3 -4, ऐसे सो ऑन जाते रहता है। तो वही चीज होता है, ये जो नंबर लाइन बनती है, इसको आप मान लो एक्स एक्सिस और इधर निगेटिव है इसलिए एक्स डैश हम लोग मान लेते हैं। सेम इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर पलट दे ऐसे, जस्ट इस लाइन को ऐसे करके एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करा दे। क्या करा दे? म्यूचुअल परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री हो। क्या हो? म्यूचुअल परपेंडिकुलर। अगर हम लोग यहाँ पे इंटरसेक्ट करा दे, देखो इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। लेकिन कैसे प्रतिच्छेद कर रहा है? तो म्यूचुअली प्रतिच्छेद कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो आप देखो, ये अपर में एक्स वाई एक्सिस आता है, नीचे में चूंकि माइनस आएगा इसलिए वाई डैश हम लोग ले लेते हैं, है ना। अब चूंकि यही चीज ली है तो ऊपर 1 2 3 4 एंड सो ऑन जाते रहेगा। -1 -2 -3 और -4 ऐसे सो ऑन नीचे जाते रहेगा। तो ये जो सिस्टम बन रहा था ना, इसी चीज को हम लोग बोले थे कार्टेशियन सिस्टम। क्या बोले थे? कार्टेशियन सिस्टम। हम लोग देखे थे इसको, कार्टेशियन सिस्टम हम लोग देखे थे, है ना। कार्टेशियन प्लेन बोले थे इसको हम लोग। क्या बोले थे इसको? कार्टेशियन प्लेन, यानी कि कार्तीय तल। कार्तीय तल हम लोग देखे थे। कार्तीय तल क्या था? जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा था तो इस तरह से 4 ठो खंड बन रहा था। मेरा कितना खंड बन रहा था? 4 ठो खंड बन रहा था। इन खंडों का अपना अपना नाम होता है। देखो इसमें क्या होता है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसको चतुर्थांश बोलते हैं या पाद बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। देखो एक्चुअली क्या होता है, ये चतुर्थांश होता है। ये क्या होता है? चतुर्थांश, या इसी का दूसरा नाम क्या है? पाद, है ना। या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ये प्रथम हो गया, और ये सेकेंड चतुर्थांश हो गया। ये थर्ड हो गया। ये कौन सा हो गया? थर्ड चतुर्थांश हो गया, या इसको पाद बोलेंगे, है ना। और ये थर्ड पाद हो गया, ये चतुर्थांश या क्वाड्रेंट हो गया। और ये कौन सा हो गया? तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब देखो, चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, क्वाड्रेंट कितना आ गया आपका? फोर्थ हो, इसको हम लोग फोर्थ पाद बोलेंगे। अब देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है ना, यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा उसको अगर रिप्रेजेंट करना है, लाइक ये पॉइंट पी है, तो इस पी पॉइंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इन दोनों के कंपेयर में, इन दोनों के सापेक्ष यानी कि रिस्पेक्ट में बताया जाता है कि इस बिंदु पी का जो पोजीशन है वो क्या है। तो देखो बिंदु पी का अगर पोजीशन की हम लोग बात करें, देखो यहाँ पे मान लो बिंदु पी है, इसकी पोजीशन की बात करें तो देखो एक्चुअली क्या है, ये ऐसे मान लो कि ये एक वाई एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस से जो दूरी होगी ये वाली होगी। कौन वाली होगी? देखो वाई एक्सिस कहने का मतलब यहां से यहां तक जा रहा है, तो यहाँ दूरी कितनी तय कर रही है? 4 तय कर रही है। कितनी दूरी तय कर रही है? 4 तय कर रही है। 4 है, 4 यूनिट है। और इधर से जो जा रही है वो कितनी दूरी तय कर रही है? 3 यूनिट तय कर रही है। तो चूंकि ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस से कितना दूरी ऊपर जा रहा है? 3 यूनिट जा रहा है। और ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से कितना यूनिट जा रहा है? 4 यूनिट जा रहा है। तो जो पॉइंट पी आएगा, इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग एक्स कोमा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज को मैं बताया था कि एक्स कोमा वाई से ही रिप्रेजेंट करना है किसी कोऑर्डिनेट को, किसी पॉइंट के नियामक को या निर्देशांक को कैसे रिप्रेजेंट करना है? एक्स और वाई। अब देखो एक्स क्या होता है? एक्स होता है वाई एक्सिस से दूरी, ये वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये अक्ष या एक्सिस हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस या अक्ष बोलते हैं। तो इस एक्सिस से कितना दूरी पे है? ये 4 यूनिट के है, तो इसको 4, और ये वाई एक्सिस कितना हो जाएगा?
वाई एक्सिस चूंकि हो जाएगा एक्स एक्सिस से दूरी, देखो ये एक्स एक्सिस है ये वाला, और यहां से दूरी 3 यूनिट है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। दैट मींस पी एक्स वाई अगर है, यानी कि P4,3 है, तो x बराबर 4 यूनिट हो गया और y बराबर 3 यूनिट हो गया। कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया। अब देखो इसमें जो x होता है ना, ये x जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। और इसको y को क्या हम लोग बोलते हैं, हम लोग y को कोटि बोलते हैं। भुज को ही इंग्लिश में बोला जाता है एब्सिसा। क्या बोला जाता है, एब्सिसा बोला जाता है। और कोटि को बोला जाता है ऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट बोला जाता है। देखो चूंकि यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस से जो दूरी जाएगा, एक्स एक्सिस से जितना दूर जाएंगे वो y की वैल्यू को बताएगा। किसकी वैल्यू को बताएगा, y की वैल्यू को बताएगा। और y एक्सिस से जितना दूर जाएंगे वो किसकी वैल्यू को बताएगा, x एक्सिस को बताएगा। आई बात समझ में। अब देखो कुछ ऐसा पॉइंट ले लो जो किसी एक्सिस पे हो। जस्ट लाइक मान लो कि एक पॉइंट है जो 3 इस एक्स एक्सिस पे है। किस पे है, एक्स एक्सिस पे। r पॉइंट है एक्स एक्सिस पे है। अब देखो अगर इस r पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें, इस r पॉइंट की, हम तो x, y से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। अब देखो चूंकि x क्या था, x क्या था, y एक्सिस से दूरी था, y एक्सिस से दूरी था। अब चूंकि x पे रहेगा तो या तो 0 पे रहेगा, या यहां रहेगा, या यहां कहीं रहेगा, यानी किसी भी वैल्यू पे रह सकता है x का जो मान होगा वो x एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। मतलब x का वैल्यू कुछ होगा। क्या होगा, कुछ होगा, कुछ भी हो सकता है, वो हम लोग को पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 है, वो हम लोग देखेंगे। एक्चुअली मान द रेंडम, अभी 3 को मत देखो। तो यहाँ पे क्या आएगा, x का वैल्यू x आएगा, x का कुछ वैल्यू आएगा। लेकिन जब वो हम लोग y की बात करते हैं तो y क्या होता है, x एक्सिस से दूरी। चूंकि y का वैल्यू जो होता है x एक्सिस से दूरी होती है, तो ये बताओ अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे ही है तो क्या y का वैल्यू वहां पे 0 नहीं होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब कि अगर कोई पॉइंट है ना, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, कहां पे है, अगर कोई बिंदु, क्या देखेंगे हम लोग, अगर कोई बिंदु यानी कि r है ना, अगर कोई बिंदु r किस पे हो, एक्स एक्सिस पे हो, कहां पे हो, एक्स अक्ष पे हो तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका नियामक जो हो जाएगा, नियामक क्या होगा, x, 0 होगा। x, क्या होगा, 0 होगा। अगर यहाँ पे है, देखो अगर मान लो यहाँ पे r है तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, 3 है, और y का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। r बराबर क्या होगा, x, 3, 0 होगा, y का वैल्यू 0 आएगा। उसी तरह अगर कोई पॉइंट मान लो x एक्सिस किस पे है, y एक्सिस पे है। अगर कोई पॉइंट कहां पे है, अगर कोई पॉइंट मान लो कहां पे है, y एक्सिस पे है, y अक्ष पे है, तो y अक्ष पे अगर है तो वो तो x एक्सिस से दूरी है। x एक्सिस से किसी भी दूरी पे हो सकता है, 0 पे भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 किसी भी हो सकता है। मतलब और x y एक्सिस से दूर नहीं होगा, y एक्सिस से दूरी बताता है, वो x एक्सिस का वैल्यू बताता है, x का वैल्यू बताता है। तो y का अगर कोई y एक्सिस पे ही है तो y से वो दूर नहीं है। y से मतलब बहुत, वहां y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y से कितने दूर है, 0 यूनिट दूर है। x का वैल्यू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x, y को अगर रिप्रेजेंट करना है तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा और y का कुछ वैल्यू आएगा। ये किसका ऑर्डिनेट है, ये है x एक्सिस का। ये क्या है, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे हो तो उसका कोऑर्डिनेट है 0, y। अगर x एक्सिस पे हो तो उसका कोऑर्डिनेट है x, y। और जो ये मूल बिंदु होता है, ये जहां पे एक दूसरे को काटती है, उस मूल बिंदु का क्या होता है, नियामक 0, 0 होता है। उस मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0, 0 होता है। क्या भी, क्योंकि ये जो पॉइंट है x से भी 0 पे है, y से भी 0 पे है। इन सभी चीजों को हम लोग पढ़े थे। और एक और चीज समझ लीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। कुछ चीज को मैं इरेज करता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर लिखिएगा। अब देखो कुछ चीज को मैं इरेज करता हूँ और यहाँ देखो, चूंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम लोग का 7 चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो एक चीज और ध्यान रखने वाली बात क्या है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखो ये मेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये y डैश है, ये x डैश है। अब देखो चूंकि यहाँ जो पॉइंट होगा उसका वैल्यू क्या आएगा, x, y आएगा, है ना। क्या आएगा, x, y आएगा। अब देखो जो x और y आएगा ना, दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दोनों का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दोनों का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, प्लस प्लस होता है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, दोनों प्लस प्लस होता है। फर्स्ट पाद में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग बात करें नियामक का,
तो वो कैसा होगा, प्लस प्लस होगा। अब देखो सेकेंड में देखो, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है, क्यू पॉइंट मान लो यहाँ पे है, तो चूंकि ये क्यू पॉइंट को जो रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग को पहले क्या लेना है, एक्स लेना है, हम लोग को पहले एक्स लेना है और फिर क्या लेना है, वाई लेना है। अब देखो यहाँ पे जो x का वैल्यू लोगे वो चूंकि निगेटिव है कि नहीं, इसलिए x का कौन सा वैल्यू लेना होगा, निगेटिव, और y ऊपर की तरफ लेंगे क्योंकि y कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए इस वाले क्वाड्रेंट में यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में या सेकेंड पाद में जो वैल्यू आएगा, जो और नियामक लिखाएगा या निर्देशांक लिखाएगा, वो क्या होगा, माइनस प्लस होगा। क्या होगा, माइनस प्लस, जिसमें x जो होगा माइनस में होगा और y जो होगा प्लस में होगा। यानी कि अगर पूछे कि सेकेंड पाद में कोई पॉइंट है, अगर कोई बिंदु द्वितीय पाद में है तो उसका भुज क्या होगा, तो उसका भुज कैसा होगा, निगेटिव आएगा, और उसका कोटि क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर मान लो कोई पॉइंट थर्ड में है, मान लो कोई पॉइंट क्या है, आर है, अगर यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में है तो पहले x लेंगे फिर y लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस एक्स लेना होगा फिर माइनस y लेना होगा। इसका मतलब दोनों क्या आएगा, निगेटिव में आएगा, दोनों किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों निगेटिव होता है, भुज भी निगेटिव, कोटि भी निगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, वो फोर्थ पाथ की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है, चूंकि यहाँ x एक्सिस प्लस में है तो x प्लस में लेंगे, x किस में लेंगे, प्लस में लेंगे, और y नीचे माइनस में, तो y क्या में लेंगे, माइनस में लेंगे। तो इसका क्या होता है, प्लस माइनस होता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, प्लस माइनस होता है। बस इतने चीज को ध्यान रखना था, आई बात समझ में। और x एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसका y क्या होगा, y नियामक 0 होगा, अगर y एक्सिस पे कोई है तो उसका x 0 होगा। इस चीज को बस ध्यान में रखना है कि अगर p x पे है, अगर ये x पे है, किस पे है, x एक्सिस पे है, तो x का कुछ वैल्यू आएगा लेकिन y 0 होगा। अगर कोई y एक्सिस पे है तो उसका जो आएगा ना, y x 0 आएगा और y का कुछ वैल्यू आएगा। बस इतना ही हम लोग को समझना था। अब इस चीज को मैं इरेज कर रहा हूं और अब लोग चलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की तरफ। किसकी तरफ, डिस्टेंस फॉर्मूला। सर ये डिस्टेंस फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है, देखो हम लोग को जो नियामक ज्यामिति पढ़ना है, क्या पढ़ना है हम लोग को, नियामक ज्यामिति पढ़ना है। देखो इस नियामक ज्यामिति में हम लोग बात करेंगे अब दूरी सूत्र की। किसकी बात करेंगे, दूरी सूत्र की बात करेंगे, है ना। सर ये दूरी सूत्र जो, या डिस्टेंस फॉर्मूला जो होती है, ये क्या होती है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला एक्चुअली है क्या, तो दो पॉइंट के बीच की दूरी को निकालने के लिए एक सूत्र दिया गया है। लाइक मान लो कि एक कोऑर्डिनेट है, क्या है, एक कोऑर्डिनेट है। ये देखो हम लोग क्या बना दिए, एक कार्टेशियन प्लेन बना दिए। ये जो कार्टेशियन प्लेन जो होता है, कार्तीय तल जो होता है, वो थ्रू 2D क्या होता है, 2D डायग्राम होता है। क्या होता है, 2D, है ना। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब देखो इस प्लेन में मान लो एक पॉइंट A है और एक पॉइंट क्या है, B है। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इतना चीज ध्यान में रखो। तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, इसका नियामक होगा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं x1 और y1 मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग मान लेते हैं, यहाँ देखो यहाँ पे x1 छोटा लिखते थोड़ा, x1 y1, है ना। और इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या मान लेते हैं, x2 y2, ठीक है। दो पॉइंट है A और B, और A का जो कोऑर्डिनेट है, ये यानी कि A का जो निर्देशांक है वो क्या है, x1 y1, और जो B का है वो क्या है, x2 y2 है। अब बोला कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए। तो जो दूरी सूत्र हम लोग निकालते हैं, जो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग को दिया गया है, इस चीज पे ध्यान रखिएगा कि इस डिस्टेंस फॉर्मूला या दूरी सूत्र से दो बिंदुओं का न्यूनतम दूरी निकलता है। क्या निकलता है, न्यूनतम दूरी निकलता है। सर न्यूनतम दूरी क्या होता है, जस्ट लाइक अगर ये x है और ये y पॉइंट है, तो इसके बीच में जाने के लिए मतलब कई रास्ते को भी हम लोग ले सकते हैं। लाइक समझ लो ये प्लेस 1 है, प्लेस y है, ये एक क्या है, जगह है, और ये y प्लेस है। तो इस x प्लेस से y प्लेस जाने के लिए देयर इज मेनी वे, अलग अलग रास्ते हैं। कोई इधर से जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे बहुत सारा रास्ता को टर्निंग करके आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है। तो इनके द्वारा क्या हो रहा है, अलग अलग डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, अलग अलग दूरी कवर किया जा रहा है। लेकिन जब हम लोग इसके विस्थापन की बात करते हैं, तो वो विस्थापन एक्चुअली में क्या होता है, इन दोनों जगहों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो उसी तरह जो दूरी सूत्र होता है, इससे हम लोग दो वस्तुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को निकालते हैं। किस दूरी को निकालते हैं, न्यूनतम, यानी कि वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट वे आएगा, है ना। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये मान लो पॉइंट ए और पॉइंट बी, अगर बोले आपको ए बी बराबर कितना होगा, तो ये हम लोग निकालते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखो मान लो इसके बीच का डिस्टेंस d है, तो जो d बराबर जो होता है ना, फॉर्मूला जो होता है एक्चुअली ऐसे होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट d इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डिस्टेंस फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। चलो, तो वो एक्चुअली कैसे आएगा, देखो मान लो पॉइंट ए था यहाँ पे, है ना, x1 y1, है ना, ऐसे था। अब देखो चूंकि ये यहां से क्या है, ये यहाँ मान लो हम लोग यहाँ एक लंब डालते हैं नीचे, है ना, ऐसे परपेंडिकुलर डालते हैं। देखो इधर और से देखना कैसे ये फॉर्मूला आता है। और ये यहां से लेके यहाँ मान लो ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला दूरी मान लो, और देखो और ये इसका जो है ये है, और हम लोग क्या करते हैं, इसको भी मिला देते हैं। क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। देखो हम लोग क्या बना दिए, यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया। अब देखो चूंकि यहाँ पे क्या है, इसकी दूरी क्या होगी, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस से दूरी किसकी बताता है, एक्स एक्सिस, एक्स का नियामक होता है, तो x1 हो जाएगा। और y से क्या होगा, ये y1 हो जाएगा। यानी कि x एक्सिस से दूरी किसकी पॉइंट को बताता है, y को, तो ये y1 हो गया। इसी तरह यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरा डिस्टेंस क्या हो गया, ये पूरा डिस्टेंस मेरा हो गया y2 हो गया, है ना, ये पूरा डिस्टेंस क्या हो गया, y2 हो गया। और यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया, ये कहाँ तक का, यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया, ये x2 हो गया। आई बात समझ में, ये x2 हो गया। अगर हम लोग बात करें सिर्फ इस दूरी की, अगर मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लो m है, क्या है, m है, तो हम लोग बात करें bm की, किसकी बात करें, अगर bm बराबर बात करें तो क्या आएगा, देखो अगर हम लोग बात करें कि bm बराबर क्या होगा, देखो इधर। तो सर bm निकालने के लिए हम लोग क्या करें, यहां से ये अगर यहाँ पे m, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सपोज कर लो p है, और यहाँ पे सपोज कर लो q है ना, तो ये bq माइनस mq क्या कर दे, mq कर दे, तो मेरा bm नहीं निकल जाएगा। ये पूरे वाले में से इस वाले को घटा दे, तो पूरा मेरा कितना है y2, और माइनस कितना कर दे y1 कर दे, तो हमारा bm निकल जाएगा। तो bm बराबर कितना हो गया, y2 माइनस y1, ये कितना हो गया, y2 माइनस y1 आ गया मेरा, ठीक है। अगर उसी तरह हम लोग इसकी बात करें, am पॉइंट की बात करें, किसकी बात करें हम लोग, am की बात करें, तो am निकालने के लिए अगर यहाँ o है, तो इस पूरे में से OQ में से क्या कर दे, OQ में से हम लोग किसको घटा दे, OP को घटा देते हैं। OP को घटा देंगे तो PQ नहीं निकल जाएगा मेरा, PQ या AM निकल जाएगा कि नहीं मेरा, तो AM बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 आ जाएगा, x2 माइनस x1 आ जाएगा। देखो ये कितना आ गया, x2 माइनस x1 आ गया। क्योंकि ये क्या है, ये वाला जो लाइन, ये दूरी जो है ना, इसकी समानांतर है, x एक्सिस के क्या पैरेलल है, ये 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, कौन सा ट्रायंगल, ये देखो ये ट्रायंगल जो बना मेरा, गौर से देखना, ये जो ट्रायंगल बना, कौन सा ट्रायंगल, ABM, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, ट्रायंगल AMB, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में जो बड़ा वाला साइड होता है AB, जो होता है AB का स्क्वायर, जो अनदर साइड है यानी कि AM का स्क्वायर प्लस BM के स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब देखो AM बराबर कितना है मेरा, x2 माइनस x1, कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BM कितना है मेरा, ये वाला y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो इधर AB बराबर क्या है, AB को हम लोग d ले लिए है, डिस्टेंस ले लिए है, तो d स्क्वायर बराबर इतना हो गया। अब d बराबर कितना हो गया, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में, ये था मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला। ये क्या है, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, देख लो यही क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला, कि दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि दूसरे वाले पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा, x नियामक होगा, उसमें से हम लोग पहले वाले के x को घटा देंगे, x1 को घटा देंगे, जो x भुज होगी, है ना, उसका स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा। चलो हम लोग इसको समझते हैं थ्रू अन एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या किए, ये कंस्ट्रक्शन किए है ना, ये रचना किए है कि AB को मिला दिए, इसके बीच में हम लोग ये दूरी आपस में बताया कि एक्चुअल में है ही था, यहाँ पे दिख रहा था, उस चीज को हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। और उसके बाद जो था ये सारा चीज हम लोग क्या किए, AM निकाल लिए है और इधर से BM निकाल लिए है, और AB बराबर क्या कर दिए, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग त्रिभुज इसमें हम लोग क्या यूज कर दिया है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दिया। कौन सा थ्योरम यूज कर दिया है,
पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दिया है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में बड़े वाले भुजा का जो स्क्वायर होगा अन्य दो छोटे भुजाओं के स्क्वायर के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। चलो तो इस चीज को हम लोग समझते हैं थ्रू एन एग्जांपल। चलो इसको इरेज कर रहा हूं मैं ना, इसको क्या कर रहा हूं मैं, इरेज कर रहा हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ यहाँ पे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो देखो एग्जाम्पल क्या है कि एक मान लो ये एक कार्टेशियन प्लेन बना लिए हम लोग, कार्टेशियन प्लेन बना दिए। ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स एक्स डैश है, ये वाई डैश है। क्योंकि अब देखो मैं क्या बोला कि एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट पी है जिसकी कोऑर्डिनेट है 4,3। क्या है इसका कोऑर्डिनेट 4,3। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये वाला जो है, ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस, देखो 3,4 ले लेते हैं, साइज छोटा बड़ा दिखेगा। देखो ये एक्स एक्सिस से जो दूरी होगा ये इस पॉइंट के 3,4 हो गया, यानी कि एक्स एक्सिस से जो दूरी होगा वो वाई को रिप्रेजेंट, सॉरी एक्स एक्सिस से दूरी होगा जो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वाई को रिप्रेजेंट करेगा। और वाई एक्सिस से दूरी होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना है, इस वाले का कोऑर्डिनेट की हम लोग बात करें तो 3,0 है, 3,0 है। और इस वाले कोऑर्डिनेट की बात करें तो 0,4 है। अब देखो तो यहाँ से इसका क्या हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 3 है। ये चीज हमको पॉइंट पी निकल गया, यहाँ पे पॉइंट पी है, इस चीज को हटाओ। और ये चीज मूल बिंदु है, ये क्या है, मूल बिंदु है। 0 मूल बिंदु को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ का कोऑर्डिनेट 0,0। अब अगर हम बोले कि इस ओ से मूल बिंदु से इस पी की दूरी क्या होगी, मूल बिंदु से इस पी की दूरी क्या होगी, तो देखो एक पॉइंट ओ मिल गया, एक पॉइंट पी मिल गया। इसका मतलब हम लोग को ओपी निकालना है। तो ओपी निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट x2 कितना है 3 माइनस x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 है माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही बचेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 0 जाएगा तो 4 का स्क्वायर। तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। इसको ऐड करेंगे तो अंडर 25, और 25 का क्या निकल जाएगा, ओपी बराबर कितना आ जाएगा हमारा 5 यूनिट आ जाएगा। ओपी बराबर कितना आ जाएगा, 5 यूनिट आ जाएगा। अब देखो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग ओपी का डिस्टेंस निकाल लिए कि नहीं, निकाल लिए। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये हम लोग मूल बिंदु से निकाले थे, यानी कि किसी भी, किसकी हम बात कर रहे हैं, किसी भी बिंदु की दूरी, यानी किसी भी पॉइंट का, अगर पॉइंट का डिस्टेंस निकालना हो, क्या निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो, कहां से, फ्रॉम ओरिजिन, निकालना हो कहां से, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु से। तो हम लोग क्या करेंगे, वो डिस्टेंस बराबर जो होगा अंडर रूट x2 का होल, x का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, क्योंकि y1 x1 क्या है, x1 y1 का वैल्यू 0 है, तो वहां पे रखेंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। वो जो है x2 में से जो घटाना है वो वही का वही रहेगा, क्योंकि उसमें 0 घटाएंगे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो अंडर रूट 25 और 25 का 5 यूनिट आ जाएगा कि नहीं, वही चीज यहाँ है। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है हो फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना होगा, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई बात समझ में, ये था मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला, ये क्या था मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला था। अब देखो इस डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ये चीज कहाँ पूछेगी। तो देखो ये चीज वहां पूछा जाएगा, जैसे मान लो कुछ शेप दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, ज्योमेट्रिकल शेप दिया रहेगा। देखो इधर एक समझने की कोशिश करो इस चीज को, क्या रहेगा, ज्योमेट्रिकल शेप या फिगर दिया रहेगा, है ना। उस ज्योमेट्रिकल यानी ज्यामितीय आकृति दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, ज्यामितीय आकृति दिया रहेगा। अब उस आकृति में आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है ना। क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बता रहा है कि दो पॉइंट के बीच की दूरी को फाइंड करने के लिए बता रहा है ना। अगर मान लो कि इस कार्टेशियन प्लेन में 4 पॉइंट है और वो चारों पॉइंट मिलके एक ज्योमेट्रिकल शेप बना रहा है, तो उन चारों पॉइंट का डिस्टेंस निकाल के आपको ये बताना रहेगा कि वो कौन सा फिगर है, यानी कि उस फिगर के टाइप्स को बताना होगा। लाइक कि देखो फिगर बहुत तरह का होगा, अगर चतुर्भुज में बात करें तो पैरेलल आ जाएगा, चतुर्भुज में अगर बात करें तो रेक्टेंगल आ जाएगा। रेक्टेंगल दैट मीन जिसका अपोजिट साइड इक्वल होगा, है ना, अपोजिट साइड इक्वल होगा, सभी एंगल 90 डिग्री का होगा। क्योंकि हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो 90 डिग्री एंगल से तो आपको पता नहीं चलेगा कि एंगल उसका कितना है, एंगल तो आप पता नहीं कर सकते, सिर्फ उसके साइड को निकालिएगा। तो देखो अलग अलग शेप बनेगा, एक रेक्टेंगल बन गया, रोम्बस बन गया, स्क्वायर बन गया, है ना, एक समांतर चतुर्भुज बन गया।
तो वो कैसे बताना है उस चीज को हम लोग समझ लेते हैं एक बार, है ना, फिगर को समझ लेते हैं, है ना, क्या समझ लेते हैं, फिगर को। क्योंकि इसमें ज्यामितीय आकृति क्यों ला रहे हैं सर, क्योंकि नियामक ज्यामिति जो हम लोग पढ़ते हैं ना, नियामक ज्यामिति पढ़ते हैं, वो एक्चुअल में ज्योमेट्री को पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। देखो ये सब अलजेब्री है, ये अलजेब्रिक चीजें है उसमें, है ना, अलजेब्रा का सारा चीज यूज हो रहा है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा वी लर्न अबाउट ज्योमेट्री, है ना, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नियामक ज्यामिति क्या है, इस चीज के डिफिनेशन में आपको ये समझना चाहिए कि नियामक ज्यामिति में एक्चुअली ज्यामिति को तो पढ़ना है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ नियामक, नियामक क्या किस में आता है, अलजेब्रा में आता है, किस में आता है, अलजेब्रा में आता है। तो चलो कुछ शेप को देख लेते हैं, कुछ आकृति को देख लेते हैं, है ना, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलो इसके एप्लीकेशन को समझते हैं, क्या समझते हैं, इसके एप्लीकेशन यानी कि इसकी उपयोगिता जो होता है ना, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग को समझते हैं। देखो इधर मैं क्या बोला, ये है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला का हम लोग क्या देखेंगे, अनुप्रयोग देखेंगे, क्या देखेंगे, अनुप्रयोग। ये अनुप्रयोग क्या होता है, दैट मीन्स एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन को हम लोग समझेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था मेरा, अंडर रूट x2 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ऐसे था, क्या था, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर, ये था डिस्टेंस फॉर्मूला था। अब देखो कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर को देखते हैं, जस्ट लाइक हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिभुज से। अब देखो चूंकि त्रिभुज होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड यानी भुजा के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कुछ फिगर्स को जान लो, ठीक है, अगर फिगर को जाने रहोगे ना तो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से आप उन त्रिभुज के तीनों साइड को निकालोगे। अगर तीनों साइड इक्वल आ गया तो उसका एक अलग नाम पड़ेगा, अगर तीनों साइड में सिर्फ 2 साइड इक्वल आ रहा है तो उसका एक अलग नाम पड़ेगा, अगर 2 साइड में तीनों साइड अलग अलग आ रहा है तो उसका अलग नाम पड़ेगा। तो देखो जो त्रिभुज होता है ना, भुजा के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजा के आधार पे हम लोग देख लेते हैं, कुछ आधार पर देखो ये ऑन द बेसिस ऑफ एंगल भी होता है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, लेकिन वहां पे हमको यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला से एंगल का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो हम लोग सिर्फ भुजा के आधार पे देखेंगे। देखो भुजा के आधार पे फर्स्ट आपका जो होता है समबाहु त्रिभुज, क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। देखो क्या करेगा, कुछ पॉइंट दे देगा, एक कोऑर्डिनेट में 3 पॉइंट दे देगा, क्या दे देगा, 3 पॉइंट दे देगा, आपको बोलेगा वो बताइए तो ये तीनों कोऑर्डिनेट में, यानी कि ये मान लो सपोज करो A B C 3 कोऑर्डिनेट दे दिया, ठीक, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट मान लो x2 y2, है ना, और इसका कोऑर्डिनेट मान लो x3 y3, है ना, मान लो तो तीनों कोऑर्डिनेट दे दिया। तो आप क्या करोगे, AB निकालोगे, फिर AC निकालोगे, फिर BC निकालोगे। अगर देखो अगर AB बराबर BC बराबर AC आ जाए, है ना, अगर ये चीज आ जाए, क्या आ जाए, तीनों भुजा अगर क्या हो जाए आपका बराबर आ जाएगा, तो वो क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। कौन सा ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगा। आई बात समझ में, है ना। अगर 2 भुजा बराबर है, कौन कौन बराबर है, AB बराबर AC आ जाए, डज नॉट इक्वल टू BC आ जाए, इसका मतलब सिर्फ 2 भुजा बराबर है, तो उसको हम लोग बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे, समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब जिसके सिर्फ 2 भुजा बराबर होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। यानी कि इसको आइसोस्केलस ट्रायंगल बोलेंगे, है ना, आइसोस्केलस ट्रायंगल बोलेंगे, आइसोस्केलस ट्रायंगल हम लोग बोलेंगे। अब देखो अगर एक ऐसा त्रिभुज आ जाए, एक ऐसी साइड मतलब AB डज नॉट इक्वल टू BC डज नॉट इक्वल टू AC, मतलब तीनों साइड अलग अलग है, तो उसको हम लोग बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, है ना, एस्केलन ट्रायंगल हम लोग बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। देखो इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं एस्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये त्रिभुज था। अगर त्रिभुज की तीनों साइड बराबर आ जाए तो कैसे हम लोग निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। 3 कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तीनों कोऑर्डिनेट से 3 को लाइन बनाना है आपको, 3 लाइन जो भुजा कहलाएगी, और तीनों भुजा AB और BC और BC और AC, इन तीनों भुजा को निकालकर आपको ये, अगर वो तीनों भुजा बराबर आ रहा है तो उसका नाम बताना है कि समबाहु त्रिभुज होगा। अगर 2 भुजा बराबर आ रहा है तो बताना है समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर कोई भी भुजा बराबर नहीं है, तीनों भुजा अपने आप में बराबर नहीं है, यानी कि अलग अलग है, तो वो कौन सा होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा। आई बात समझ में। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं शेप में, जो चतुर्भुज में हम लोग देख लेते हैं। देखो चतुर्भुज में भी ऑन द बेसिस ऑफ साइड देखा जाए तो देयर आर मेनी टाइप्स होता है ना, बहुत टाइप्स होता है। चतुर्भुज क्या होती है, जिसमें 4 भुजा होगी, क्या होगी उसमें, 4 भुजा होगी।
चलिए सर ठीक है, चार भुजा को हम लोग देखते हैं। देखो जैसे मान लो एक ये है, ये क्या है, ये रेक्टेंगल है, ये क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल दैट मीन आयत है, क्या है, आयत। देखो इधर, चूंकि आयत जो है ना, आयत, तो आयत का क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है। अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। अपोजिट साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा। और सभी एंगल जो है ना, एंगल जो है ना वो क्या होता है, सभी एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। उसी तरह एक समांतर चतुर्भुज होता है, एक क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। देखो इधर, समांतर चतुर्भुज होता है। इस समांतर चतुर्भुज में क्या होता है ना, कि इस समांतर चतुर्भुज में, इसमें भी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होता है। देखो अपोजिट साइड्स एक दूसरे का क्या होता है, पैरेलल होता है और इक्वल होता है, लेकिन एंगल का कोई रिलेशन नहीं दिया है। तो सर अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है और इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो हम कैसे बता दें कि ये आयत है, ये आयत है और ये समांतर चतुर्भुज है। ये कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। हम इन दोनों में कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन आयत है कौन चतुर्भुज है। मान लो चार कोऑर्डिनेट दे दिया, चारों कोऑर्डिनेट को आप क्या कर लिए, निकाल लिए, है ना। देखो सपोज करो चार कोऑर्डिनेट दे दिया, ए बी सी डी दे दिया। आप चारों कोऑर्डिनेट के ए बी निकाल लिए, क्या निकाल लिए, ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए, सी डी निकाल लिए और ए डी निकाल लिए। अगर ए बी बराबर डी सी आ गया, अपोजिट साइड्स इक्वल, और ए डी बराबर बी सी आ गया, है ना, अपोजिट साइड्स बराबर आ गया, तो आप कैसे बताओगे कि वो आयत है कि समांतर चतुर्भुज है। तो इसके लिए क्या है ना, कि यहां देखेंगे इसका जो विकर्ण होता है ना, वो विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि आयत के विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे, और इसके विकर्ण क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। इसके विकर्ण क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब यानी कि चतुर्भुज में आयत है या समांतर चतुर्भुज है, ये बताने के लिए आपको क्या करना होगा, उसके विकर्ण को भी निकालना होगा, है, उसके विकर्ण को भी निकालना होगा। अगर चारों साइड बराबर आ जाए, चारों साइड क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्ग या स्क्वायर बोलेंगे, है ना। ये था डिस्टेंस फॉर्मूला के कुछ उपयोग या अनुप्रयोग की हम लोग बात करते हैं, एप्लीकेशन की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसको, है ना, कुछ क्वेश्चन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो सबको इरेज करता हूं मैं, कुछ क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, ये मेरा है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र डी बराबर क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, मेरे पास क्वेश्चन का बुक है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखो एक क्वेश्चन है कि किसी समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको, दो शीर्ष दिया हुआ है। इधर देखो एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब क्या है कि सभी भुजा क्या होगा, ए बी सी, ये एक त्रिभुज हो गया। अगर इस त्रिभुज को हम लोग क्या बोल रहा है, समबाहु त्रिभुज बोल रहा है। क्या बोल रहा है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी साइड्स यानी कि सभी भुजा बराबर होते हैं। ए बी बराबर कौन हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी हो जाएगा, और बराबर कितने आ जाएगा, ए सी के बराबर आ जाएगा। मतलब ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड क्या होगा, इक्वल होगा, सभी भुजा बराबर होगी। उसमें बोल रहा है कि दो शीर्ष दिया है, इसको शीर्ष बोलते हैं। दो शीर्ष इस तरह दिया है कि ये जो है 0,0 है, और एक जो है ये मान लो 0,2√3 है। कितना है, 2√3 है। तो आपसे पूछ रहा है, इसकी को मान लो एक्स वाई है, तो आपसे थर्ड क्वाड्रेंट पूछ रहा है, एक थर्ड जो शीर्ष है ना त्रिभुज का, उसको पूछ रहा है, उसके नियामक को पूछ रहा है। तो उसके नियामक को कैसे बताएंगे, क्योंकि ये जो दूरी आएगा वही ये दूरी होगा, वही ये दूरी होगा। आई बात समझ में। अगर मैं बोल दूं ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी हो जाएगा, और फिर बी सी, और ए सी बराबर भी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ए सी बराबर भी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वैल्यू को निकालेंगे। कौन, इसके बीच की वैल्यू, क्योंकि ये नियामक से है। ये देखो 0 0 है, तो मैं क्या बताया था, अगर बीसी डिस्टेंस निकालना हो तो क्या कर देंगे,
अंडर रूट इसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस 0 है, मतलब ये वाई पे है। ये जो 2,2√3 है, ये पॉइंट सी पॉइंट जो है ना वाई एक्सिस पे है। क्यों? वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू 0 आता है। तो यहाँ देखो 0 में से 0 गया 0 प्लस, और y2 में से y2 0 गया तो 0, तो y2 का स्क्वायर करेंगे तो 2√3 का स्क्वायर करेंगे, है ना। तो 2√3 का स्क्वायर कितना होगा? 4,4 इंटू 3 हो जाएगा। देखो कैसे, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 आ गया। तो 2 का बाहर 4 का बाहर 2 आ जाएगा, अंडर 3 बच जाएगा। इसका मतलब BC बराबर कितना आ गया? 2√3 आ गया। BC बराबर कितना आ गया? 2√3 आ गया। अब हम क्या करते हैं, AB बराबर निकाल देते हैं। BC बराबर हमको मिल गया, ये देखो BC बराबर ये मिल गया, इसको होल्ड करो। AB बराबर निकालते हैं हम लोग। AB बराबर अगर हम लोग निकालते हैं तो चूंकि ये दोनों 0 0 है, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? x2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। AB बराबर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये AB की जगह पे, इस AB की जगह पे हम लोग ये भी तो रख सकते थे, ये भी रख सकते कि नहीं? रख सकते थे। तो चूंकि AB की जगह पे ये रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 2√3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो चूंकि ये होल स्क्वायर है, ये क्या है? होल स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, अंदर होल है ना, होल स्क्वायर नहीं है, रूट है। रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर जाएगा, तो 4 का 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 3, अंडर रूट 3 का 3, तो 4 3 12। ये क्या आ गया? एक इक्वेशन, इसको मान लो। अब यहां से निकाल लेते हैं, AC निकाल लेते हैं, AC निकालते हैं। तो AC कितना आएगा? इसमें से इसको घटाएंगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस, इसमें से इसको घटाते हैं, किसको? 2√3 क्या है? 2√3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो AC की जगह पे फिर क्या रख सकते हैं? AC की जगह पे फिर ये भी AC बराबर BC, ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं कि नहीं? तो ये रख देते हैं फिर से, क्योंकि सब बराबर है ना। अब देखो 2√3 इधर कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, है ना, माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट इधर है, स्क्वायर रूट घटेगा तो फिर से 4, इसका 2 का क्या करेंगे? ये देखो 2√3 का स्क्वायर करेंगे मतलब 2 का 4 और 3 का √3 का 3, 4 3 12, फिर से 12 आ गया। इधर एक्स स्क्वायर प्लस, और ये वाला कितना हो जाएगा? 2√3 वाई स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा। अब देखो ये भी 12, ये भी 12, तो ये वाला साइड इसके साइड के बराबर हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला। तो ये एक्स से एक्स कैंसिल, इसका इसको ब्रेक करो, ये वाला कैंसिल हो गया, ये देखो ये वाला कैंसिल, तो इसको ये क्या हो गया? 2√3 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब इसको ब्रेक करते हैं, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4 और 4 3 12, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या आएगा? माइनस 2ab 2 2 4 4√3 वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर उधर जाएगा तो ये वाई से ये कैंसिल, मतलब ये कितना हो जाएगा? 12 माइनस 4√3 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0। तो ये y से कितना हो जाएगा? ये माइनस 4√3 वाई इज इक्वल टू, ये इधर माइनस में जाएगा तो माइनस 12 हो गया, माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसी ये 3 टाइम में कटा, है ना। और y बराबर कितना हो जाएगा? ये उधर जाएगा 3√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y बराबर √3 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। देखो इधर y बराबर √3 हो गया, हाँ, y बराबर √3 हो गया। अब इस y का √3 यहाँ पे रख दे, अगर समीकरण 1 में रख दे तो मेरा क्या निकल जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, तो 12 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, एक्स बराबर 3 आ जाएगा। इसका मतलब जो ए है एक्स वाई, उसका जो नियामक होगा कितना होगा? उसका नियामक होगा 3,√3। ये मैं कैसे निकाला हूँ? विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला मुझे आ रहा था, तब मैं इस कोऑर्डिनेट को, इस पॉइंट को मैं निकाल पाया हूँ। आई बात समझ में? ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझ चुके हैं इसको। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में हम लोग मूव करेंगे, दिस इज आवर सेक्शन फार्मूला। क्या है हमारा? सेक्शन फार्मूला को हम लोग देखेंगे। क्योंकि वो सेक्शन फार्मूला होता क्या है ना, उस चीज को पहले हम लोग समझेंगे। चलो इसको मैं इरेज कर दूं अच्छे तरीके से।